हाँ, आज जो सुबह में हम बहरीन के डिप्टी पीएम हैं शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, फिर उसके बाद जो शूरा कौंसिल के चेयरमैन हैं हिज एक्सेलेंसी अली बिन सालेह अल सालेह, और फिर जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर हैं हिज एक्सेलेंसी अब्दुल नबी सलमान अहमद साहब के साथ और कौंसलर रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमारी मीटिंग हुई। बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उसमें तमाम ग्रुप ने जो जय पांडा उसकी क़यादत कर रहे हैं, हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उनको बताया कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एडेड प्रमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जानें गई। हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं। तो हमने बताया कि ये पूरा इसके जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। और एक बात हमने बताई कि जो टीआरएफ ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 1262 जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो सैंक्शन कमेटी के सामने दिसंबर 2023 में कह दिया था कि टीआरएफ पे आप सैंक्शन लगाइए, ये यहाँ पर भारत में गड़बड़ कर सकता है। तो टीआरएफ के बारे में अभी से हमने बोले, दिसंबर 2023 से सरकार ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को 1262 को सैंक्शन का बता दिया। तो ये है। और तीसरी बात ये है कि बार बार ये जो पाकिस्तान जो अपने आप को बड़ा ही विक्टिम नहीं है, पाकिस्तान एग्रेसर है। और हमने 15 अप्रैल को जो आसिम मुनीर की स्पीच हुई, जिन्होंने कश्मीर के बारे में जो बात कही, उसके बारे में हमने बताया। और फिर देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया, और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पे डाला। वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। और तीसरे, हमारी देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने केस रजिस्टर किया है, तो इसमें पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर भारत तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की। तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, हमारा कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफ़रतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई और सब ने इस पॉइंट को उनके सामने रखा, और उन्होंने भी सुना है। हम उनको ये कह रहे हैं कि आप भारत को आप जो देख रहे हैं, और भारत यहाँ पर बहरीन में तो 1962 तक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गल्फ रुपी इस्तेमाल होता था, और भारत पहला देश है जो एंटी कॉलोनियल स्टैंस लिया था यूनाइटेड नेशन में, और उसकी वजह से बहरीन को यहाँ पर अंग्रेज़ों को छोड़ के जाना पड़ा। और हमने उनको बहरीन की हुकूमत को याद भी दिलाया कि 2018 और 22 में आप ही के एक बहरीनी डिप्लोमेट की वजह से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में डाला गया, और एक आतंकवादी जो यहाँ पर छुपा हुआ था उसको 2015-16 में उन्होंने भारत सरकार के हवाले भी किया। तो हम उनसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में FATF के मेंबर हैं, और वो पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लेकर आए, क्योंकि जो फंड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। और 2026-27 में बहरीन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी होने जा रहा है। तो इस एतबार से भी ये बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से टॉप लीडर से मुलाकात हुई, 2 दिन की बहरीन की विजिट ख़त्म होने वाली है, गवर्नमेंट की तरफ से, बहरीन गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला? देखिए, हमने जो बातचीत की उन्होंने बड़ा अच्छा सुना, उन्होंने अपनी बातें भी रखी जो उनकी सरकार का ज़ाहिर हो अपना पक्ष रखे।
हम अपनी सरकार की बात रखे, उनको बताए कि देखिए इनस्टेबल करने की जो कोशिशें की जा रही हैं भारत को, ठीक नहीं है और ना साउथ एशिया के लिए ठीक है, ना रीजन के लिए ठीक है, ना किसी के लिए भी ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि हम तो यहाँ पर करीब 7 लाख से करीब ज़्यादा नॉन बहरीन रहते हैं, उसमें बड़ा हिस्सा हमारे करीब 2 लाख मलयाली इंडियंस रहते हैं, फिर कर्नाटका के हैं, तेलंगाना आंध्रा के हैं और मुख्तलिफ भारत के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सब उन्होंने उस बात को माना कि भाई यहाँ पर आप भारत के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहरीन के लिए, हमने भी अपनी बात रखी।